नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और अगर अच्छे से नहीं भी चल रही है तो अब आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती है और किस्मत आदमी को 3 बार चांस देती है। यानी कि एक तो जब जब आप 18 साल की एज पूरी करते हो उस समय पर आपको नौकरी लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और उस समय पर अगर हम सही तरीके से काम करते हैं तो हमारी नौकरी जल्दी लग जाती है। फिर उसके बाद आपको लगभग 24 और 25 के बीच में, या फिर आपको कुछ ऐसे मौके होते हैं जो खुले आंखों से वो हमें नहीं दिखते, परंतु किस्मत हमारे ऊपर बुलंद होती है। साथ ही साथ एक वो होते हैं जब हमारी लास्ट स्टेज होती है एग्ज़ाम देने की, तो उस समय पे भी हमारी जो है एक अंतिम मौका हमें मिलता है। तो देखिए, कुछ बच्चों का ये अंतिम मौका होगा, कुछ के लिए ये गोल्डन पीरियड होगा और कुछ के लिए पहला मौका होगा। तो अपने इन इन मौके को पहचानिए। और जिस भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ, थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा, मैं बात कर रहा हूँ 5512 जे, जिसे हम 5512 के नाम से जूनियर स्टूडेंट को जानते हैं, परंतु पोस्ट है 5440, क्योंकि 62 पोस्टों को उसमें से हटा दिया गया है। इसमें हम पूरी बात करेंगे, पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, चलिए। सबसे पहली बात है कि पद जो है आपके वो 5540 पद है, सर 5440 पद है। ठीक, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो देखिए, शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट हुए हैं वो कितने हुए हैं, वो आपके हुए हैं 2.43 लाख। और ये इसलिए हुए हैं क्योंकि हम 15.22 पे कट ऑफ गया था। ठीक है, पैट में, ये पैट 2022 की बात है, पैट 2022 की बात है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। अंतिम दिनों में तैयारी कैसे करें ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, साथ ही साथ सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, टाइपिंग किस तरीके से करें, फाइनल सेफ स्कोर क्या होगा, और एग्जाम। आपको पता है अभी 15,000 बच्चों को जो है, सॉरी 11,000 अप्रोक्सली शायद बच्चे थे, या 15,000 अप्रोक्सली बच्चे थे, सॉरी 15,000 बच्चों को जो है टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। लगभग 9,000 बच्चे वहाँ पर पहुँचे थे। अंततः 9,000 बच्चों में से भी 4600 लोगों ने जो है टाइपिंग निकाली थी, 1262। तो हम जो भी बात करेंगे वो 1262 को आधार मान के करेंगे, उसी को तर्क माने करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो है कि 1262 का जो सेफ स्कोर था टाइपिंग वाला वो था 48। तो यहाँ पर आपको सोचना, अगर पेपर उसी की तरह बना तो आपका सेफ स्कोर क्या होगा टाइपिंग के लिए। तो मैं बता रहा हूँ 55 से आपका 60 के बीच जो है ये आपका सेफ स्कोर होगा टाइपिंग के लिए। ये केवल किसके लिए है, ये टाइपिंग देंगे बच्चे, ये वो बच्चे टाइपिंग देंगे जो 55 से 60। अब कैटेगराइज हिसाब है, सारी कैटेगरी इसी के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, तो वो बच्चे टाइपिंग देंगे। और टाइपिंग आपको पता है हिंदी की जो है वो 25 वर्ड पर मिनट है। ठीक है, इंग्लिश की जो है वो 30 वर्ड पर मिनट है। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। क्यों फेल होते हैं, क्योंकि इंग्लिश की जो है टफ टाइपिंग ली है एक बार। ठीक है, बहुत बच्चे फेल हुए, यानी कि ऐसा मान के चलिए 15,000 में से 4500 बच्चे पास हुए, यानी 1/3 ऐसा मान के चलिए ओवरऑल अगर निकालें तो। जबकि 9,000 लोग वहाँ पहुँचे थे, फिर भी 50% पहुँचने वालों का। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, टाइपिंग दिन प्रतिदिन जो है 1-1 घंटा कर लेनी है अभी से ही। और अभी नहीं करते हो, अगर आपसे आती है तो अभी नहीं भी शुरू कर सकते हो पेपर देने के बाद। अगर आप चाहते हो कि सेफ स्कोर क्या होना चाहिए कि टाइपिंग के बाद में कोई दिक्कत ना आए, तो मैं आपको बताता हूँ कि 65 से 70 के बीच आपका अब सेफ स्कोर है। क्योंकि 1262 ज़्यादा चर्चा में इसलिए नहीं था, 1262 ज़्यादा चर्चा में इसलिए नहीं था ये एग्ज़ाम, क्योंकि इसके बारे में बच्चे कम जानते थे, कम तैयारी थी। और इसमें जो है 2,43,000 बच्चे हैं। और जिन बच्चों के पैट में 15.22 नंबर पर भी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, वो भी बहुत लंबे समय से अपना अंतिम बाण समझ कर जो है तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कोई भी रिस्क ना लेना, ठीक है, और अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की तरह करना चाहते हो कि आगे नंबर आगे 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 पर फाइनल में रो रहे हैं, तो ऐसा ना करो। बिल्कुल रोना ही ना पड़े, बिल्कुल रोना ही ना पड़े, और एकदम एक बार में सिलेक्शन। फिर आपको ऐसा लगे, मैंने उस समय भी उत्तर प्रदेश पुलिस बताया था कि 240 अंक करके आओ, 240 अंक का पेपर करके आओ, और उसके बाद कहीं भी घूम निकल जाना। ठीक है, आप फाइनल मेरिट से बाहर नहीं होगे। तो जिन बच्चों ने बात मानी वो आज सेलेक्ट है, और जिन बच्चों ने सोचा नहीं टीचरों का तो काम ऐसा होता है बनाने का, वो खुद अपने आप जो करते हैं, कुछ टिच्चू मिच्चू टीचरों के चक्कर में आके जो है वो अपनी कट ऑफ खुद अपने आप बना देते हैं। तो देखिए, हमने उस तरह भी आधार बताया, आपको पता है हमारी कट ऑफ कितनी सफिशिएंट रहती है आपके लिए। तो जो 65 से 70 के बीच रहेगा उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा अगर पेपर बनता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे अभी तो पेपर भी नहीं हो, आपने फाइनल कट ऑफ बता दी। भाई पेपर में आधार मान रहा हूँ, एग्जाम पेपर कौन था, 1262 वाला। 1262 वाले पेपर को हम आधार मानने हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देख लीजिए। एग्जाम जो है
वो मई और जून में संभावित है। यानी कि मई में कुछ डेट खाली है और जून में कुछ डेट खाली है, तो यहाँ पर आपका एग्जाम हो जाएगा, यानी कि प्रबल संभावना ही है। तो मई और जून में आपका जो है एग्जाम यहाँ से हो जाएगा। तो इतनी बात अपने माइंड में रखिए कि मई जून को टारगेट करके मई को टारगेट कीजिए और अपनी तैयारी करिए। अब आपको लग रहा होगा बहुत बोर, ठीक है, क्योंकि आप लोग जैसे मेरी वीडियो को ऐसे देखने पूरा दिन निकाल देते हो, मगर पढ़ते 2 घंटा भी नहीं हो तमीज से, तो पढ़ने वालों का नंबर आएगा। अब आगे बात करते हैं, समझिए कि जो हमारा टारगेट है तो 60 से 70 दिन मान के चलो, 60 से 70 दिन, ठीक है। इतने दिनों में क्या रहेगा हमारा टारगेट जो है वो कितना है, 65 से 70 नंबर हमारे, 65 से 70 हमारा टारगेट रहेगा। अब इसमें क्या करना, देखिए जो एक उच्च स्कोरिंग सब्जेक्ट है जहां पर आपका स्कोर बनेगा वो है आपका हिंदी, यूपी और रीजनिंग। जहां पर आपका स्कोर निम्न रहेगा वो आपका स्कोर है जीके, जीएस और कंप्यूटर। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हिंदी जो है आपकी 30% है, ये आपके क्वेश्चन है, और ये आपके यूपी के 20 क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन ये है, तो ये आपके हो गए हैं 65। यहाँ 65 हो चुके हैं, मैं आपकी जानकारी में बता रहा हूँ। ये आपके 20 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये आपके 15 हैं, तो 35 क्वेश्चन यहाँ हो चुके हैं। तो जहाँ ये 35 क्वेश्चन है यहाँ निम्न स्कोर रहेगा। क्या रहेगा, निम्न स्कोर रहेगा बच्चों का, और यहाँ पर जो रहेगा वो उच्च स्कोर रहेगा। वो क्या रहेगा, उच्च स्कोर। तो आपका ही नहीं सबका उच्च स्कोर रहेगा, यहाँ पर आपका नहीं सबका उच्च स्कोर रहेगा। मगर आपको किस तरीके से डील करना है, जो बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं वो उनको कैसे डील करना है जिससे कि आपका 65-70 बन जाए। देखिए यहाँ कोशिश करो आप 24 से 25 लाने के। अगर नोट्स में पूरे ला रहे हो, 27-28 ला रहे हो नोट्स में, मतलब अपने घर पर अगर तुम कर रहे हो तो। अब इसके मैंने नोट्स पे लिखा है आपको, ये जब आएंगे नंबर, ये जब आएंगे इतने नंबर 24-25, जब आप अपने नोट्स को 6 या 7 बार पढ़ लोगे, 6 या 7 बार हिंदी के नोट्स को पढ़ोगे, तब जाकर आपके 24-25 नंबर आएंगे। यूपी को नोट्स को 7 से 8 बार अगर पढ़ोगे, 7 से 8 बार पढ़ोगे, तो 20 में से 16 और 17 नंबर आ सकते हैं। 16 और 17 नंबर आ सकते हैं आपके, जब आप 6, 7, 7, 8 बार पढ़ोगे। तो रीजनिंग में कम से कम 30 से 35 प्रैक्टिस सेट निकालोगे। प्रैक्टिस सेट जब निकालोगे तब जाकर आपके 15 में से 12-13 नंबर आएंगे, 12-13 नंबर आएंगे। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये होता है सब्जेक्ट। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ जोड़ें तो 40 और ये 52, तो यहाँ से आ चुके हैं 52 इधर, और इधर अगर हम बात करें तो यहाँ भैया कितने हो चुके हैं, 30, और यानी कि 30 यहाँ 55 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 55, ठीक है भाई। अब 55 हो चुके हैं। अभी हमें जरूरत जो है वो कितने की है, कम से कम 13 की और अधिक से अधिक 15 की, ठीक है। कम से कम 13 की, अधिक से अधिक 15 की। आपको पता है यहाँ आप मेहनत करोगे, जीके जीएस की कोई सी भी एक बुक मुझे ऐसा लगता है जो 20,000 क्वेश्चन वाली आपकी बुक है, अरिबंध वालों की, 20+ वालों की, अगर उसे आपने 4 से 5 बार पढ़ लिया तो आपके इसमें से 10 से 12 नंबर फंस जाएंगे, 10 से 12 नंबर, ठीक है। मगर मैं बता रहा हूँ एवरेज बच्चे के इतने नहीं आएंगे। एवरेज बच्चे को 9 से 10 नंबर देखने हैं, 9 से 10 नंबर आ सकते हैं। कंप्यूटर आपको पता बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है, बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है, तो 7 से 8%। तो 8 और 9, 7 कितने हो चुके हैं, ये 16 हो चुके हैं 35 में से, और यहाँ कितने हो चुके हैं, 18 हो चुके हैं 35। इतना ही एवरेज आएगा इधर, इतना ही एवरेज आएगा इधर। अगर ये आपने किया तो आप जो है इससे और प्लस हो जाओगे। तो टॉप लेवल की अगर हम बात करें 73, तो टॉप लेवल में कितने क्वेश्चन बनेंगे, 73 बनेंगे टॉप स्टूडेंट के। 18 और 55 73 बन जाएंगे। और अगर कमजोर बच्चे की बात करें तो यहाँ से कितने बचेंगे, ये 68 हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 68। तो 68 टू आपके 73 इतने बनना है, जबकि टारगेट हमारा कितना है, 65-70। और अगर ये जो है सब बच्चे नहीं करेंगे, ये बच्चे बहुत कम करेंगे। तो आपको इतना टारगेट करना है, और किस तरीके से आपको ये नंबर लाने हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। किस तरीके से आपको भूमिका निभानी है ये भी मैं बता चुका हूँ। भैया अभी जो है ना, आप 70 दिन जो है, 60 से 70 दिन अपने आप को बिल्कुल ओझल कर लो। कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ नहीं खत्म होता। अगर आप 2-3 महीने अच्छे से पढ़ लोगे, 2 महीने अच्छे से पढ़ लोगे, तो इस दुनिया का कुछ ऐसा नहीं बिगड़ता कि जो तुम्हें हिस्सा ना मिलेगा, ठीक है। जितने भी IAS या PCS होते हैं वो 8-8, 9-9 महीने का उनके माइंड में जो है ना, वो कोई बिंब भी नहीं होता
बाहर की दुनिया का कि उन 8-10 महीने में क्या हुआ, जब वो अपना करते हैं। परंतु जब वह कामयाब हो जाते हैं तो फिर वह खुद एक इतिहास बन जाते हैं। ठीक है, लोगों को बताते हैं कि हमने इस तरीके से तैयारी करी और लोग उनको खूब जानते हैं अच्छे से। तो अपनी पहचान बनाने के लिए आपको कुछ समय जो है वो जनता की नज़रों से ओझल होना पड़ेगा और अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन बच्चों ने केवल 5512 को ही अपना सर्वा मान लिया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको ऐसा ऐसा स्कोर लेकर आना है, आपको ये काम करना है 60-70 दिन में। इसको 6 से 7 बार नोट्स पढ़ना है, यूपी का 7 से 8 बार पढ़ना है, रीजनिंग के 30 से 35% निकालने हैं। कंप्यूटर के नोट्स को आप ज़्यादा नहीं पढ़ोगे तो 4 से 5 बार पढ़ लो, जो भी किताब हो 4 से 5 बार पढ़ लो। और यहाँ किताब को मैं बता चुका हूँ 4 से 5 बार पढ़ोगे तब हो जाएगा। मगर ये करने के लिए आपको डेली, ये आपको करने के लिए जो है कम से कम डेली जो है किताबों के साथ 7 से 8 घंटे बिताने पड़ेंगे। 7 से 8 घंटे जो है ऐसा करने के लिए किताबों के साथ बिताने पड़ेंगे, तब जाके होगा। क्योंकि जितना सुनने में आसान लग रहा है इतना है नहीं, बहुत टफ है ये चीज़, बहुत टफ। और फाइनल सेलेक्शन ले सकते हो। चलिए आगे जैसे भी आपको कोई सजेशन चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हो, हम आपको जरूर जवाब देंगे। मिलते हैं अपने नए अपडेट नई जानकारी पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।